हेलो स्टूडेंट, आज हम जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको स्विच केस के बारे में बताएंगे। स्विच केस क्या होता है कि हम स्विच के अंदर कोई भी वैल्यू डालते हैं, ठीक है। जैसे हमने केस डाल दिया 1 से लेके 7 तक और स्विच के अंदर हमने डाला यहाँ पे 1 प्रेस किया, तो 1 के अंदर हमारा ये फर्स्ट प्रोग्राम रन होगा। अगर मैं केस 2 डालती हूँ तो नेक्स्ट प्रोग्राम रन होगा। तो देखिए इसके अंदर किस तरह से हम कर सकते हैं। सबसे पहले हमने लिखा HTML, फिर हमने क्या किया, स्क्रिप्ट को स्टार्ट किया। वेरिएबल बताया था आपको जिसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करते हैं, वेर स्मॉल के अंदर लिखेंगे। वेरिएबल के अंदर हमने कोई भी एक वेरिएबल ले लिया। हमने यहाँ पे क्या किया, CH, ज़रूरी नहीं है CH लेना, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया, एक N ले लिया, कोई भी नंबर। तो यहाँ पे भी क्या करोगे आप, CH की जगह क्या करोगे, N। और यहाँ रन करने के लिए स्विच को किसको करेंगे हम, N को। अंदर N के अंदर कोई भी हमने चॉइस डाल दिया। N इक्वल टू प्रॉम्प्ट होता है। जब प्रोग्राम को रन करते हैं तो उस टाइम कीबोर्ड के थ्रू वैल्यू इनपुट कर सकते हैं, जिसको हम डायनेमिक वैल्यू बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे लिखा हम एंटर योर चॉइस। स्विच में क्या लिखा हमने, N, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा प्रोग्राम केस 1 स्टार्ट हुआ। केस 1 के अंदर क्या क्या किया हमने, एक वेरिएबल ले लिया PRA, पैरामीटर, एरिया और रेडियस, ठीक है। यहाँ पे R की वैल्यू क्या पुट करवा दी हमने, 2। अब एरिया निकालना, एरिया निकालने का फार्मूला होता है 2 पाई R स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई R, तो यहाँ पे क्या निकलेगा हमारा एरिया। इसी तरह से क्या निकालेंगे हम, पैरामीटर। पैरामीटर होता है 2 पाई R, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.14 और मल्टीप्लाई R, राइट। तो ये रहेगा हमारा मैसेज टाइप करने के लिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। उसके बाद क्या किया, ये हमारा मैसेज रहेगा। क्या निकालना हमने, रेडियस। रेडियस किसके लिए था हमारा, R। पहले R की वैल्यू दिखाएगा आपको, BR नेक्स्ट रो के लिए। फिर क्या किया हमने, प्लस करके एरिया निकाला हमने, एरिया ऑफ सर्कल, ए को प्रिंट करवा दिया। फिर BR किया नेक्स्ट लाइन के लिए, पैरामीटर ऑफ सर्कल, और किसको कर दिया हमने, पैरामीटर को, और BR करके यहाँ पे क्या कर दिया, ब्रेक। तो ये हमारा केस 1 के अंदर एक प्रोग्राम हो गया हमारा, राइट। इसी तरह से हमने क्या किया, केस 2 के अंदर क्या क्या वेरिएबल ले लिया हमने, एक रेक्टेंगल लिया है जिसकी हमने क्या लिया, लेंथ, ब्रीथ, उसका निकालना एरिया और पैरामीटर, राइट। L की वैल्यू 2 ली है, B की क्या ली हमने, ब्रीथ की 4। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है L मल्टीप्लाई B, और पैरामीटर का निकालना है 2 मल्टीप्लाई L प्लस B। ये हमारा फार्मूला लगेगा पैरामीटर निकालने का, राइट। अब यहाँ पे हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, प्रिंट करने के लिए है। सबसे पहले क्या प्रिंट करें, हमारा लेंथ किसके अंदर डिनोट की थी हमने, L के अंदर। ब्रीथ के लिए क्या किया था हमने, B, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए क्या किया था, A, और पैरामीटर के लिए किया था हमने, पैरामीटर के लिए क्या रहेगा हमारा, P, राइट। BR आपको बताया था कि नेक्स्ट लाइन के अंदर लेके आने के लिए, ब्रेक। ये हमारा किसके अंदर था, केस 2 के अंदर, राइट। अब आता है हमारा केस 3। केस 3 के अंदर हमने वेरिएबल ले लिया एक, R, H, A, B, C, कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो। जहाँ पे यहाँ वेरिएबल जो डिफाइन करोगे उसी को हम नीचे यूज करेंगे, राइट। एक हमने ले लिया TSA। सबसे पहले R के अंदर क्या किया, रेडियस डाला, H के अंदर क्या डाल दी, हाइट। तो एरिया निकालने का फार्मूला क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 पाई R स्क्वायर, एरिया निकल जाएगा। उसके बाद सर्कल का क्या है, 2 पाई R H, ठीक है। तो ये हमारे फार्मूले पुटअप किए हमने। उसके बाद इसको प्रिंट करा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, रेडियस ऑफ सर्कल का निकाले R के लिए, हाइट के लिए क्या लिया था, H। इस तरह से हम ये चीज़ें, यहाँ तक हमारा प्रोग्राम केस 3 के अंदर आ जाएगा। अब आती है केस 4 के ऊपर। केस 4 के अंदर क्या लिया हमने, कोई भी साइड डालनी है हमने स्क्वायर की। वेर क्या लिया है, S मीन्स S के अंदर ले लेंगे हम कोई भी वैल्यू, साइड, एरिया निकालना और पैरामीटर। तो सबसे पहले क्या लिखा हमने, A की वैल्यू लिखी, S के अंदर क्या डाली है, साइड डाली, एरिया निकालने के साइड बाई साइड, पैरामीटर के 4 मल्टीप्लाई साइड। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये हम मैसेज जो हम प्रिंट करवाएंगे, राइट। फिफ्थ जो हमारा रहेगा, फिफ्थ केस के अंदर क्या दिया, एक कंडीशन डाल दी कि अगर वेर A, एक वेरिएबल ले लिया A की वैल्यू क्या हमारी 1, ठीक है। अब इस यहाँ पे हमने क्या चलाया, वाहिल लूप चलाया, वाहिल स्टेटमेंट। वाहिल के अंदर क्या लिखा है, A की वैल्यू जब तक हमारी 10 से छोटी ना हो। तो इसमें 3 चीज़ें होती है, पहले इनिशियलाइज किया, ठीक है। फिर हमारी क्या रहेगी, ये कंडीशन रहेगी कि A की वैल्यू कहाँ तक चले, हमारी 10 तक, ठीक है। कब तक कैसे चलेगी,
अगर हमारे यहाँ तक पहले फर्स्ट को चेक किया, 10 तक चेक किया, ट्रू है। ट्रू होने के बाद ये हमारा मैसेज आया डॉक्यूमेंट ड्रॉ टाइट। यहाँ पे हमने क्या है HTML को कुछ टैग किया कि फ़ॉन्ट कलर कैसा है हमारा, रेड, साइज क्या है 21। किसको प्रिंट करवाना है हमने, ए को, राइट। ए के अंदर क्या दिया हमने, कुसुम, ठीक है। फ़ॉन्ट को बंद किया और BR कर दिया हमने। और जब चेक कैसे इंक्रीमेंट, पहले क्या थी हमारी इनिशियलाइज, फिर हमारी कंडीशन, फिर हमने क्या किया री इनिशियलाइज। अभी को कंडीशन कैसे चलेगी, या तो उसके इंक्रीमेंट करें या हम डिक्रीमेंट करें, इस तरह से चलेगी हमारे। और ये हमारा क्या हो जाएगा ब्रेक। फिर केस 6 आ गया, उसके अंदर भी क्या किया हमने, एक लूप चला दिया। ए की वैल्यू क्या हमारी 20, कब तक चले, 1 से कम हो। वही चीज़ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसमें हम क्या करें 1 से 10 तक चले थे, वहाँ पे क्या किया 20 से 1 तक चलेंगे। 1 तक चलेंगे तो हमारा क्या चलेगा, डिक्रीमेंट। यहाँ पे क्या किया था हम, इंक्रीमेंट। A+1 प्लस करना है तो इंक्रीमेंट, और माइनस करना तो हमने डिक्रीमेंट। इसको हम यहाँ इस तरह से भी लिख सकते हैं, A- = 1, या इस तरह से लिख सकते A-1 सेम। लेकिन ये रहेगा हमारा वेरिएबल किस में है, स्मॉल में, तो इसको हम क्या करेंगे, स्मॉल के अंदर ही हम प्रिंट मैसेज जो है डिफाइन करेंगे। तो ये दोनों हमारी जो रहेगी सेम रहेगी, ये भी यूज़ कर सकते हैं और ये भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ये था हमारा 6th का लो। 7th में क्या डाला, कोई भी हमने बेसिक सैलरी डाली, ठीक है, DA डाला, HRA डाला, मेडिकल डाला, ये कैलकुलेशन करके। जैसे बेसिक हमारी क्या है, एंटर बेसिक किया, उसके बाद क्या है HRA कितना % है, 12%। बेसिक क्या है हमारे, DA क्या है 10%, ठीक है। और D को हमने क्या किया है, मेडिकल 1000 रुपये है। E के अंदर क्या किया, PF, ठीक है। और ये हमारा क्या रहेगा, इनकम टैक्स। और ये हमने क्या किया है कि फार्मूला पुटअप किया, ठीक है। और इसको क्या किया है, ब्रेक और डिफ़ॉल्ट। जब यहाँ पे हमारे प्रोग्राम सारे लूप ख़त्म हो जाते हैं तो क्या करते हैं हम उसको डिफ़ॉल्ट, अगर 7 तक ना हो केस, उसके अलावा कुछ भी 10 डाल देते हैं। और डिफ़ॉल्ट में क्या दिखाएगा, अलर्ट इनवैलिड, और स्क्रिप्ट को बंद और HTML को बंद करेंगे, राइट। अब इसको रन करके देखते हैं हम। प्रोग्राम जो था हमारा केस के अंदर, जैसे केस 1 डाला तो क्या है हमारा, रेडियस ये थी, F5 से रन किया। फिर मैंने डाला केस 4 के अंदर क्या था हमारा, साइड डाली, फिर ये निकल गया साइड ऑफ स्क्वायर पैरामीटर वगैरह, राइट। अब मैं केस डालती हूँ 7 के अंदर क्या था हमारा, बेसिक सैलरी, ठीक है। ये आज हमारा टोटल सैलरी कैलकुलेट कर दिया। अब F5 करके मैं डालती हूँ 10 क्या था हमारा, बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ तक वैल्यू थी, सिर्फ 7 तक, ठीक है। तो इसको क्या किया हमने, यहाँ पे ये क्लोज हो जाएगा हमारा प्रोग्राम। बाय डिफ़ॉल्ट क्या आएगा, अलर्ट इनवैलिड। यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी लिख सकते, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या आएगा, सेमीकोलन आएगा इसके बाद। हाँ, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी, केस के बाद जो रहेगा हमारा कोलोन यूज करेंगे हम, कोलोन, राइट। अब ये देखिए F5 किया हमने, यहाँ पे क्या डाला 3 डाला, तो रेडियस क्या थी हमारी 5, हाइट कितनी थी 6, तो ये चीज़ हमारी कैलकुलेट होके आ जाएगी, राइट। F5 करते हम, यहाँ पे डाल दिया मैंने 9, तो 9 के अंदर क्या है हमारा प्रोग्राम ब्रेक हो गया यहाँ पे हमारा। तो ये थे हमारे केस स्टेटमेंट, ठीक है। आशा आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।